गजाननोत्यगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल सापहारक परात्पर परम ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंस्यों की पावन सहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देव की नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन बिंदों पर कोटसा बनत। समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि यह पावन पुराण श्रीमद् भागवत, जो कि पुराणों का तिलक कहा गया है, तो उस पावन पुराण के तरफ अपनी मति बुद्धि को लगा करके इसकी पावन कथा चरित्रों की तैयारी कर रहे हैं। हम सब सप्तम स्कंद के अंतर्गत प्रहलाद चरित्र पर बने हुए हैं। सज्जनों, यह प्रहलाद चरित्र बड़ा उत्कृष्ट और शाश्वत चरित्र है, जिसमें भगवान के प्रति विश्वास की अलौकिकता का वर्णन किया गया है। प्रहलाद जो दैत्य कुल में उत्पन्न हुए हिरण्यकशिपु के पुत्र के रूप में, लेकिन परमात्मा के प्रति उनका अलौकिक विश्वास, उस परमात्मा पर उनका मन जो है सदैव लगा रहता था। हिरण्यकशिपु अपने छोटे पुत्र को ही शत्रु समझने लगा, क्योंकि वह भगवान नारायण को अपना शत्रु समझता था और यह भगवान नारायण के परम भक्त। अच्छा, हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी के द्वारा कई अमोघ वरदान प्राप्त किए, लेकिन हम सब ने कल के प्रसंग पर पाया कि जब भगवान के भक्त का अपराध किया हिरण्यकशिपु ने, तो ब्रह्मा के वरदान भी उसकी सुरक्षा ना कर पाए। दुनिया का कोई भी वरदान हमको नहीं बचा सकता है अगर हम किसी भक्त का अपराध करते हैं। इसीलिए एक बार भगवान का अपराध बन जाए, लेकिन भक्त का जीवन में अपराध ना बने, ये भागवत की जो है हम कथा बताती है। कल प्रसंग पर हमने पाया कि जब हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर के कहा कि है क्या तेरा नारायण इस खंभे पर भी है? सामने एक खंभा था। प्रहलाद जी ने कहा जो सर्वत्र है वह इसमें भी तो होगा पिताजी। इतना कहना ही था कि उस
हिरण्यकशिपु ने क्रोधावेश में आकर जोर से एक मुष्टिका का प्रहार किया उस खंभे के ऊपर। और सज्जनों, ज्यों ही मुष्टिका का प्रहार हुआ, भक्त का विश्वास था कि भगवान सर्वत्र है तो खंभे पर भी है। तो भगवान ने भक्त की आन रखने के लिए, लाज रखने के लिए उसी खंभ को ही अपना जन्मदाता स्वीकार करके भगवान खम्भ को फाड़ करके प्रकट हो गए नरसिंह रूप में। बड़ा जोर से गड़गड़ाहट होती है और भगवान नरसिंह स्वयं गर्जना करते हुए महाराज त्रैलोकी कांप उठी उनकी गर्जना से। और उसके बाद प्रत्येक वरदानों को विफल करते हुए नरसिंह भगवान, आधा शरीर मनुष्य का आधा शरीर सिंह का, दिन का समय नहीं था न रात्रि का, गोधूली बेला में घर के अंदर भी नहीं, बाहर भी नहीं, देहली पर, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, गोदी पर लिटा करके, और अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, बड़े बड़े नाखूनों से, और ब्रह्मा जी के द्वारा रचित कोई जीव से नहीं, अपितु ब्रह्मा को स्वयं भगवान नारायण रचते हैं। 12 महीनों में से किसी महीने में नहीं तो अलग से पुरुषोत्तम मास की व्यवस्था कर दिया प्रभु ने। तो वही कहा है कि ब्रह्मा आदि देवताओं के वरदानों से भी महाराज बचा नहीं जा सकता अगर भक्त का अपराध बनेगा। गोविंदाय नमो नमः हुआ, हिरण्यकशिपु का प्रभु ने उद्धार किया कल के दिवस में, और आ करके फिर भगवान सिंहासन पर बैठ जाते हैं। लेकिन जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं, दहाड़, सिंह क्या करता है, दहाड़ता है महाराज। तो नर और सिंह, ऊपर का भाग सिंह का है। तो भगवान की गर्जना से मानो लग रहा है कि आज नरसिंह जी प्रलय ही कर डालेंगे। तो बोले कि क्या किया जाए। सब देवताओं ने युक्ति निकाली कि अब देवी जी को भेजा जाए। हाँ भाई, देवता कभी कभी नाराज हो जाते हैं, अगर किसी से न संभाले संभले तो फिर देवी ही संभालती हैं, क्योंकि देवी के कई रूप होते हैं, है ना। वही जो है भद्रकाली भी बन जाती है, चामुंडा भी बन जाती हैं। तो माता लक्ष्मी से कहा गया, महाराज आप ही अपने नाथ को संभालिए। माता लक्ष्मी ने कहा ठीक है। आरती की थाल सजाती हैं सुंदर स्वर्ण की थाली पर, चरणों से आरती उतारना प्रारंभ करती हैं, अपने पति देव का जो है तो गान करते हुए। जैसे ही महाराज मुखमंडल तक आरती पहुंची, वैसे ही पति देवता ने जोर से गर्जना की। तो माता लक्ष्मी ताली वाली फेंकी और भागी, बोले कि हमारे पति ये नहीं है। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज आपके ही पति हैं, लेकिन इस समय थोड़ा स्वरूप इनका दूसरा है। बोले हमारे पति तो शांताकार, बड़े शांत हैं। बोले हाँ शांत हैं, लेकिन प्रभु के कई स्वरूप हैं, प्रभु के अनंत रूप हैं। तो इस समय जो रूप है नरसिंह रूप है। तो ऋषि मुनियों को भेजा गया, देवताओं को भेजा गया, बात नहीं बनी, क्योंकि भगवान का क्रोध ही शांत नहीं हो रहा था। तब विचार किया कि भगवान ने यह रूप धारण किसके लिए किया। बोले इस बालक प्रहलाद के लिए किया। तो बोले अब इस बालक को ही भेजा जाए। आहा, अब प्रहलाद जाते हैं, छोटा सा बालक प्रहलाद, और जा करके अब नरसिंह भगवान के चरणों में दंडवत लेट गए। प्रहलाद जी चरणों को पकड़ करके लेट गए। नरसिंह भगवान जब देखे सुकुमार एक छोटा सा मेरा भक्त प्रहलाद है, और इतनी ममता, इतना वात्सल्य उमड़ा प्रभु का। आह, करुणा के सागर हैं भगवान। करुणा उमड़ पड़ी, करुणा के उत्ताल तरंगे जो है तो उठने लगी प्रभु के अंदर, और प्रहलाद को उठा करके गोद पर बिठा लेते हैं। और क्या कहते हैं, क्वेदम वपु का वचय सुकुमार में तद क्वेता प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते आलोचितो हि विषयोऽयमभूतपूर्वः क्षन्तव्यभङ्ग यदि मे समये विलम्बः। आह, श्लोक का बड़ा सुंदर भाव है। मानो भगवान कह रहे हैं, बोले प्रभु प्यारे कोमल तुम्हारे अंग, हाय असुरन शस्त्र मारे मम नाम गुण गाने में। गिर से गिरायो और जल में डुबोयो है, अग्नि से जलायो
कसर राखी ना सताने में। उर से लगायो लिपटायो प्रभु बार बार, करुणा स्वरूप भय करुणा दिखाने में। उर से लगायो लिपटायो प्रभु बार बार, करुणा स्वरूप भय करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो लाल मुझे देर भई आने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो लाल मुझे देर भई आने में। आहा, प्रहलाद जी देखते हैं कितना छोटा बालक था, कितने सुकोमल इसके अंग हैं, लेकिन हे प्रहलाद, इन असुरों ने तुम पर बड़ा कहर ढाया है। गिर से गिरायो और जल में डुबोया, पर्वतों की चोटी से तुमको गिराया, जल में डुबोया, अग्नि से जलाने का प्रयास किया, कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन क्यों? बोले मम नाम गुण गाने में। तू मेरा ही नाम तो ले रहा था, लेकिन इन्होंने तुम पर बड़ी यातना की। भगवान करुणा के सागर कहने लगे प्रभु कि हे प्रहलाद, मुझे क्षमा करना, मैं बड़ी देर कर दी तुम्हारे पास आने। प्रहलाद महाराज भगवान के ऐसा भाव देख करके गदगद हो गए। प्रहलाद से भगवान कहते हैं कुछ मांग लो प्रहलाद, क्योंकि मैं जिसके पास आता हूँ उसको अवश्य कुछ देता हूँ। प्रहलाद तो सबसे पहले बस भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, क्वाहम रजः प्रभव ईश तमोन्धकेस्मिन्, जातः सुरेतर कुले क्व तवानुकंपा। न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया, यन्तेर्पिता शिरसि पद्मकर प्रसादा। प्रहलाद जी ने कहा कि हे प्रभु, कहा तुम्हें रजोगुण और तमोगुणी स्वभाव के कुल पर उत्पन्न होने वाला असुर कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, और कहा आपकी करुणा कृपा। अरे आपने तो मेरा वो जीवन सफल कर दिया, आपने अपना कर कमल मेरे सिर पर रख दिया। अरे यह सौभाग्य तो विधाता ब्रह्मा को, सदाशिव को और आपकी प्रियतमा लक्ष्मी को भी नहीं मिला, जो आज सौभाग्य को मैं प्राप्त कर रहा हूँ। हे प्रभु, आज आपने मुझे धन्य कर दिया। नरसिंह भगवान ने कहा कि अरे प्रहलाद, वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि यस्य आशीष आशास्ते न स भृत्तः स वै वणिक। पिताजी, ओ प्रभु, अगर सेवक सेवा के बदले में कुछ ले ले, मांग ले, तो फिर वह फिर सेवा कहाँ कहलाएगी, वह तो फिर व्यापार हो जाएगा, वह तो फिर वाणिज्य जैसे व्यापारियों की श्रेणी पर आ जाएगा। तो प्रभु, आप मुझे नाम लेने के बदले में कुछ लेने के लिए मत कहिए, मैं तो केवल आपका सेवक हूँ। अगर आप देना चाहते हैं तो यही दीजिए कि कभी मांगने की इच्छा ही ना हो, कामनाओं का बीज हृदय पर अंकुरित ही ना हो। बस एक छोटा सा निवेदन यह है कि हिरण्यकशिपु मेरा पुत्र था, जैसा भी था, आप उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। प्रहलाद जी ने कहा, प्रहलाद जी के वचनों को सुन करके कहा कि हे प्रहलाद, अरे तुम जो है अपने 21 पीढ़ियों का उद्धार कर दिए हो। नरसिंह भगवान इस प्रकार प्रहलाद जी पर बड़ी ममता लुटाते हैं। ब्रह्मा जी भी चतुर्मुख खड़े हुए थे, ब्रह्मा जी को जोर से डांट लगाए कि अरे ब्रह्मा बाबा, थोड़ा सोच समझ कर वरदान दिया करिए, वरदान दिया करिए, वरदानों की लिस्ट ही कोई तैयार करके रख दे तो थोड़ा सा विचार किया करिए। और ब्रह्मा जी भी कहे ठीक है प्रभु, अगली बार से ध्यान रखेंगे। अब इधर भगवान अंतर ध्यान होते हैं और सब पर कृपा करते हैं। इसके बाद प्रहलाद जी का राज्याभिषेक भगवान स्वयं ने किया था, नरसिंह भगवान ने। और
नरसिंह भगवान की कृपा से प्रहलाद जी आज भी सभी भक्तों के शिरोमणि हो गए। प्रहलाद जी का वह आदर्श चरित्र सदैव के लिए अजर अमर हो गया। इस प्रकार बड़ा सुंदर एक भाव है, कवि कहते हैं कि सूर घनेर फिरे पद गावत, पय पद सूर सुस्वाद कहाँ है। बहुताल मंजीरा बजात फिरे, मीरा मतवारी सी याद कहाँ है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मरजाद कहाँ है। और नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़वे को प्रहलाद कहाँ है। भगवान तो सर्वत्र है, लेकिन वह विश्वास कहाँ है जो विश्वास प्रहलाद के पास था। वह विश्वास जब तक प्रकट नहीं होगा तब तक भगवान दिखाई देने वाले नहीं हैं। इस प्रकार भक्त प्रहलाद जी का चरित्र जो समस्त जीवों को भक्ति की ओर प्रेरित करता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, प्रहलाद जी महाराज की जय। इसके बाद एक और बड़ी अद्भुत लीला है प्रभु की, त्रिपुर दहन लीला। इसमें भगवान शंकर का नाम त्रिपुरारी पड़ा, इसीलिए इसका नाम त्रिपुर दहन लीला है। क्योंकि त्रिपुर, त्रि यानी तीन, पुर यानी भवन, बड़े बड़े नगर के समान थे, विमान के तरीके से थे क्योंकि उड़ते भी थे महाराज वे। तो उन तीनों पुरों को जो समाप्त किया वही है त्रिपुरारी। देवर्षि नारद राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि एक बार देवताओं मैंने भगवान की सहायता से जब असुरों पर विजय प्राप्त कर ली, तो असुर मायावियों के आचार में दानव के पास गए रोते हुए कि अब क्या हो। मैं दानव प्रसन्न होकर के तीन बड़े बड़े विमान बना करके दिया महाराज, सोने के, चांदी के और लोहे के। सोने का जो है तीन असुर थे, त्रिपुर तीन भाई थे। शिव पुराण पर जो जुड़े थे वो जानते हैं इस लीला को विस्तार पूर्वक से। तो तीनों ने एक एक विमान ले लिया। बड़े भाई ने सोने का, उससे मझले वाले ने चांदी का, सबसे छोटे वाले ने लोहे का। लेकिन वह तीनों विमान जो पुर थे वह बड़े बड़े नगर के समान थे और मन के गति से उड़ने वाले थे। विशाल और उसकी तीव्रता थी महाराज, गति उसका कहना ही क्या। तो उसका ही सहारा लेकर के वह तीनों असुर पृथ्वी लोक का संहार करने में तुल गए, बड़ी क्षति पहुंचाने लगे। तब देवता लोग भागे भागे गए भगवान शंकर के पास, बोले महाराज यह दैत्यों को आप ही संभालिए, क्योंकि यह तो अब मारे मराए, हमको तो पता ही नहीं चलता कब आते हैं कब चले जाते हैं, ऐसे ऐसे इनके पास गाड़ी वाहन है। तब भगवान शंकर उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और भगवान शंकर ने ऐसा बाण छोड़ा कि तो तीनों असुर निश्चेष्ट होकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। लेकिन मैं दानव ने तीनों को अमृत के कुंड में डाला, तीनों जीवित हो गए। भगवान शंकर भी आश्चर्य में पड़ गए। भगवान नारायण का स्मरण किया तो भगवान नारायण उसी समय ब्रह्मा जी के साथ वहां पर आए, लेकिन रूप बदल गया, गाय और बछड़े का रूप धारण करके आए। लेकिन प्रभु का इतना सुंदर मोहिनी जैसे स्वरूप था, जैसे मोहिनी भगवान समुद्र मंथन में सबको मोहित कर दिए थे ना, वही भगवान गाय बछड़े के रूप में जब आए हैं ब्रह्मा जी के साथ, तो सब दैत्य मोहित हो गए, देखने लगे कि अरे ऐसी गाय तो हमने देखा ही नहीं है, कितना अद्भुत बछड़ा है। और देखते ही देखते वह सारा अमृत का कुंड खाली कर गए भगवान नारायण। जैसे ही अमृत का कुंड खाली हुआ, भगवान शंकर ने अभिजीत मुहूर्त में ऐसा बाण छोड़ा कि तीनों पुर जल करके नष्ट हो गए, भस्म हो गए। इसी से तब से भगवान शंकर का एक नाम पड़ गया त्रिपुरारी। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की जय, बोलिए भागवत भगवान की जय। ठीक है, आज यहीं तक। ठीक है, इसके आगे हम अगले दिवस श्रवण करेंगे, क्योंकि भाई
भगवान के चरित्र तो बड़े सुंदर सुंदर हैं, लेकिन हम सबको तैयार भी करना है ना। ठीक है, बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम पूर्वी हैं, पूर्वी जी के बाद गणेश झा जी हैं, डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी हैं, और उनके बाद सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, अखिलेश द्विवेदी जी हैं, और राघव जी हैं। राघव जी के बाद सुप्रभा जी हैं, सुप्रभा जी के बाद वैभव जी हैं, शैलेंद्र तिवारी जी हैं, और ऋषा पांडे जी हैं, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, राजा राम जी हैं हमारे। राजा राम जी के बाद देवेश जी हैं, देवेश जी के बाद वैभव जी हैं, अजय चौबे जी हैं, अमित तिवारी जी हैं, और तो सब लोग हो ही गए हैं। वासवी शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, स्वागत है, शुरू करिए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। सुनाइए। न केवलम में भवतास राजन, न बलम बलिनाम चा परेशाम, परिवने में सिजंग माये, ब्रह्मादयो ये न वंशा प्रणीता। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। ठीक है, झा जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे झा जी। सत साधु मन्ये सुरबरिय देहिनाम, सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात्, हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं, वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा, मिथो विपद्येत् गृहभ्रतानां, महीयसाम् पादरजोऽभिषेकम्, महीयसाम् पादरजोऽभिषेकम्, निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत्, गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च, गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च, संगेन साधु भक्तानां, संगेन साधु भक्तानां, ईश्वराराधनेन च, श्रद्धया तत्कथायाञ्च कीर्तनैर्गुणकर्मणां, यत्पादाम्बुरुहध्यानात् तल्लिङ्गेक्षार्हणादिभिः, न केवलं मे भवतस्य राजन्, स वै बलं बलिनां च परेषाम्, परे बरे मिस्थिरजङ्गमाये, परे बरे मिस्थिरजङ्गमाये, ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता। राधे राधे गुरु जी। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब सुनाएंगे। डॉक्टर हृदय शर्मा जी। डॉक्टर हृदय शर्मा जी का माइक नहीं चालू है। ठीक है, तब तक हाँ सुस्मिता। माइक। हाँ हाँ, सुनाइए। आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब। राधे राधे गुरु जी। हाँ, अब आने लगी, सुनाइए। न न केवलम में भवतस्य राजन्, सेवै बलं बलिनां च परेषाम्, परेश्वरो अमीर स्थिरजंगमाये, ब्रह्मादयो येन वंशं प्रणीता। बहुत अच्छा। सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे।
गुरुशुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च सङ्गेन साधु भक्तानाम् ईश्वराराधनेन च श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनैर्गुणकर्मणां तत्पदाम्बुरुहद्यानात् तल्लिङ्गे चारहणादिभिः। जी। ठीक है, अखिलेश द्विवेदी जी का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है। गला ठीक हुआ है तो सुना सकते हैं। अच्छा अच्छा। राघव जी। जी गुरु जी प्रणाम। गुरुस्तृषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च सङ्गेन साधुभक्तानामीश्वराराधनेन च श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनैर्गुणकर्मणां तत्पादाम्बुरुहध्यानात् तल्लिङ्गेच्छार्हणादिभिः। बहुत अच्छा। वासवी शर्मा सुनाएंगे, फिर वैभव हैं, फिर सुप्रभा जी हैं। गुरुजी राधे राधे प्रणाम। हाँ सुनाइए। अहं हरे तव पादैकमूलदासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपते गुणास्ते गृहीतवाक् कर्म करोतु काय न नाकप्रेष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिर्पुनर्भवं वा समञ्जस्त्वाविरहय्यकाङ्क्षे अजातपक्षा इव मातरं खगास्तन्यं यथावत् सतराक्षुधारताः प्रियं प्रियेव व्यूषितं वृषणा मनोरविन्दाक्षदीक्षते त्वां। राधे राधे गुरुजी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। वैभव सुनाइए, फिर सुप्रभा सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। हाँ सुनाइए, राधे राधे। गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानामीश्वराराधनेन च श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनैर्गुणकर्मणा तत्पादाम्बुरु अध्यानात् तल्लिङ्गै राक्षणादिभिः। राधे राधे गुरुजी। सुप्रभा जी सुनाइए। सुप्रभा। सुप्रभा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। गुरु जी पुराने वाला सुना दो, नया वाला मैंने किया। यदि दास्यस्य जीवनान् वदान्ये वरदोत्तमा भूतिभस्वद्विशिष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून्मः प्रभो नानन्तरं बहिर्भवान्नत्र मन्यस्वादिजायुधो न भूमो नाम्बरी मृत्युर्न नरे न मृगैरपि। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, फिर शैलेंद्र तिवारी जी हैं, ऋचा पांडे जी हैं। राधे राधे गुरुजी। सुनाइए। गुरुशुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च सङ्गेन साधु भक्तानाम् ईश्वराराधनेन च श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनो गुणकर्मणां तत्पादम्बुर्हृद्यात् तलिङ्गेन चारणादिभिः। राधे राधे। ठीक है, शैलेंद्र तिवारी जी हैं, फिर ऋचा पांडे जी हैं, फिर हमारे राजा राम जी हैं। गुरुदेव प्रणाम। हाँ सुनाइए, राधे राधे। गुरु शुश्रूषया भक्तया सर्वलब्धार्पणेन च सङ्गेन साधु भक्तानाम् ईश्वराराधनेन च सद्या तत्कथायां च कीर्तनैर्गुणकर्मणां तत्पादाम्बुरुहदयानात् तलिङ्गैच्छार्हणादिभिः न केवलं मे भवतश्च राजनशैव बलं बलिनां चापरेषां परे वरेमि स्थिरजङ्गमां
ये ब्रह्मादयो येन वसं प्रणीता। गुरुदेव प्रणाम। हाँ, ऋचा ऋचा पांडे जी सुनाए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हम्म, गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धापणेन च सङ्गेन साधु भक्तानाम् ईश्वराराधनेन च श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तने गुणकर्मणां तत्पादाम्बुरहृदयानात् तल्लिङ्गेच्छ णादिभिः न केवलं मे भवतश्च राजन् सवैबलं बलिनं चापरेषां परे वरेमि स्थिरजङ्गमाये ब्रह्मादयो येन वंशं प्रणीता। राधे राधे गुरु जी। संप्रणीता राजा राम जी, अजय चौबे जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। गुरु शुश्रूष्या गुरु शुश्रू गुरु शुश्रूष्या भक्ता सर्वलब्धा अर्पणेन च संगेन साधु भक्तानाम् ईश्वराराधनेन च। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, अजय चौबे जी। चौबे जी हमारे मुझ सुनाएंगे, अगर व्यस्त नहीं है तो। देवेश जी सुनाएंगे। अमित तिवारी जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। हाँ, राधे राधे। न केवलं मे भवतश्च राजन् सावय बलं बलिनां चापरेषां परे वरेमि स्थिरजङ्गमा ये ब्रह्मादयो येन वसं प्रणीता। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। ठीक है, अमित तिवारी जी के बाद देवेश जी हैं, अजय चौबे जी हैं, और विद्यासागर जी हैं, पंडित त्रिलोकीनाथ शुक्ल जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। यदि सर्वगतं विष्णुं मन्यमानो न पायिनम् इति तेनैव सत्येन जीवनं त्वेते पुरोहितः। ठीक है, पंडित त्रिलोकीनाथ जी। राधे राधे। हाँ, गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानाम् ईश्वराराधनेन च न केवलं